क्या होगा अगर आप एक सपने के लिए, एक बदलाव के लिए अपनी अच्छी खासी कॉरपोरेट जॉब छोड़ दें और फिर 6 महीने बाद ना नौकरी, ना सैलरी, ना कोई भविष्य। यही हुआ है 1300 युवाओं के साथ जिन्होंने भरोसा किया था जनसुराज पर। प्रशांत किशोर, जिनका नाम सुनते ही लगता है कि बस जीत पक्की है, उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति बदल देंगे। लेकिन 2025 के चुनाव में क्या हुआ? 238 सीटों पर लड़े, एक भी नहीं जीते। और उससे भी बड़ा सवाल उन 1300 युवाओं का क्या, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर इस सपने पर दांव लगाया था। आज की इस वीडियो में देखेंगे पूरी कहानी, जिसमें है राजनीति, धोखा और एक बड़ी चेतावनी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है साल 2022 और 23 से, जब प्रशांत किशोर ने, जो खुद चुनावी रणनीतिकार रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, उन्होंने फैसला किया कि अब खुद राजनीति में उतरेंगे और बनाई जनसुराज पार्टी। नारा था परंपरागत राजनीति से हटकर एक नया विकल्प। लोगों को लगा कि शायद बिहार में आखिरकार कोई ऐसी पार्टी आई है जो सिर्फ जाति और परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करेगी। खासकर युवाओं में काफी उत्साह था। प्रशांत किशोर का नाम, उनकी पुरानी सफलताओं की चमक, सब कुछ मिलकर एक बड़ी उम्मीद बन रहा था। लेकिन दोस्तों, उम्मीदें और हकीकत में अक्सर बड़ा फर्क होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। जनसुराज ने 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, यानी लगभग पूरे बिहार में लड़ाई लड़ी। अब नतीजे सुनिए ध्यान से। एक भी सीट नहीं जीती, 0। 99% से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कुल वोट शेयर सिर्फ 3.34%, यानी 16,77,000 वोट मिले। और सबसे शर्मनाक बात, 61 सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट मिले। नोटा वो बटन जो लोग तब दबाते हैं जब उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता। यह सिर्फ हार नहीं थी दोस्तों, यह एक तरह से जनता का साफ संदेश था कि नहीं चाहिए आपकी ये नई रणनीति। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चुनाव से करीब 5 से 6 महीने पहले पार्टी ने एक कंपनी बनाई, नाम जनसुराज प्रोफेशनल टीम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी JSPT। अब ये क्या था? ये था एक प्रोफेशनल विंग। जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, वैसे ही इसका काम था चुनाव प्रबंधन करना, बूथ लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, डेटा, सर्वे, रणनीति, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना। और इसके लिए करीब 1300 लोगों को भर्ती किया गया। इन लोगों को 243 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया गया। पूरा सिस्टम कॉर्पोरेट स्टाइल में था। टारगेट मिलते थे, रिपोर्टिंग होती थी, परफॉर्मेंस रिव्यू होते थे। कई युवाओं ने अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर ज्वाइन किया। सोचा कि ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, करियर बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली दास्तान। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए और हार साफ हो गई, नवंबर-दिसंबर 2025 के बीच करीब 1300 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी का कहना था ये भर्तियां सिर्फ चुनाव के लिए थी। पार्टी के मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान ने मीडिया को बताया कि JSPT एक अलग प्रोफेशनल कंपनी है। जनसुराज पार्टी का इस छटनी से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात कितनी सही है? अगर JSPT जनसुराज के लिए काम कर रही थी तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? और सबसे बड़ी बात, क्या इन 1300 लोगों को शुरुआत में साफ साफ बताया गया था कि ये नौकरी सिर्फ चुनाव तक ही है? अब सुनिए उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। द हिंदू न्यूज़पेपर से कई पूर्व कर्मचारियों ने बात की और बताया कि हमें कभी लिखित रूप में नहीं बताया गया कि यह नौकरी टेम्पररी है। कुछ लोग बड़ी कंपनियों में अच्छी सैलरी वाली परमानेंट जॉब छोड़कर आए थे। सोचा था कि राजनीति में कुछ नया करेंगे, लंबा करियर बनेगा, लेकिन चुनाव हारते ही सब कुछ खत्म हो गया। एक कर्मचारी ने अपना अनुभव शेयर किया। उसने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमसे इस्तीफा मांगा गया। कहा गया कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बाद में हो जाएगा, लेकिन अब ना सैलरी मिली, ना कोई भरोसा बचा है। कुछ लोगों को तो दिसंबर की सैलरी तक नहीं मिली। सोचिए, किसी ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी, अब ना वो नौकरी है,
ना सैलरी है, बीच में फंस गए हैं। यह सिर्फ जॉब लॉस की कहानी नहीं है दोस्तों, ये प्रोफेशनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस पार्टी का चेहरा प्रशांत किशोर है, जो खुद इतने बड़े रणनीतिकार रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर अब तक क्यों कुछ नहीं कहा, चुप्पी क्यों साधी है। देखिए, राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, कोई भी पार्टी हमेशा नहीं जीतती, लेकिन जब आपके साथ काम करने वाले 1300 लोगों का करियर दांव पर लग जाए तो कम से कम एक स्टेटमेंट तो बनता है, एक स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। लेकिन यह चुप्पी यह पूरी पार्टी के नैतिक दावे पर सवाल उठाती है। अगर आप लोगों से ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करते हैं तो पहले खुद उस पर अमल करना होगा। अब आते हैं असली विश्लेषण पर, क्या गलत हुआ। पहला, राजनीति को स्टार्टअप समझने की भूल। जनसुराज ने राजनीति को एक स्टार्टअप की तरह चलाने की कोशिश की। कॉर्पोरेट मॉडल, प्रोफेशनल अप्रोच, डाटा ड्राइव स्ट्रेटजी सब कुछ था, लेकिन एक चीज भूल गए, राजनीति सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होती, यह लोगों और भरोसों का रिश्ता होता है। आप लोगों को प्रोडक्ट की तरह नहीं बेच सकते, और जब चीजें गलत हो जाए तो उन्हें डिस्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि फील्ड प्रोडक्ट को करते हैं। दूसरी गलती, ग्राउंड रियलिटी से दूरी। डेटा बहुत जरूरी है, सर्वे जरूरी है, रणनीति जरूरी है, लेकिन यह सब ग्राउंड कनेक्शन का विकल्प नहीं हो सकते। बिहार की राजनीति यह सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, यहाँ इमोशंस हैं, जाति के इक्वेशंस हैं और परंपराएं हैं। इन सबको समझे बिना सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच से कुछ नहीं होने वाला। तीसरी गलती की विकल्प की चुनौती को अंडर एस्टिमेट किया गया। बिहार में तीसरे विकल्प को स्थापित करना यह कोई 5 से 6 महीने का काम नहीं है। इसके लिए लंबा संघर्ष चाहिए, धैर्य चाहिए, लगातार जमीनी काम चाहिए। आप नैरेटिव से, बड़े बड़े दावों से सत्ता नहीं जीत सकते, खासकर जब आपके सामने एनडीए और महागठबंधन जैसी स्थापित ताकतें हों। तो दोस्तों, ये थी जनसुराज की कहानी। सिर्फ एक पार्टी की असफलता की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी है उन युवाओं के लिए जो राजनीति में करियर बनाने का सोच रहे हैं। हमेशा रिटेन एग्रीमेंट लीजिए, जॉब के टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर कीजिए, टेम्पररी या परमानेंट सब कुछ लिखित में होना चाहिए। तो ये थी जनसुराज की सच्चाई। एक तरफ तो दिखाती है कि नए प्रयोग कितने जरूरी है राजनीति में, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सिखाती है कि प्रयोग करते वक्त लोगों की जिंदगियों के साथ खेला नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या जनसुराज ये भरोसा दोबारा बना पाएगी, या ये प्रयोग बिहार की राजनीति में एक फील्ड केस स्टडी बनकर रह जाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। जनसुराज पार्टी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।